हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम का जो सेकंड पार्ट होता है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में या गंगा नदी तंत्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट। आज हम तो सबसे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हम पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पंचप्रयाग में एक स्थान है जो बद्रीनाथ से ही निकलता है एक रिवर अलकनंदा। जब रिवर अलकनंदा सबसे पहले धौली गंगा से आके जहाँ पे मिलता है उसे हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। और जैसे ही अलकनंदा रिवर आगे बढ़ता है, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली जो रिवर है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर, वो नंद प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। फिर इसके बाद पिंडर रिवर आती हुई कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। फिर राइट हैंड साइड से केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी रिवर आके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर इसके बाद गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं की बात से ही गंगा रिवर सिस्टम का उद्भव हो जाता है। तो गंगा रिवर सिस्टम का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है जिसे हम लोग भागीरथी रिवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि भागीरथी रिवर यहीं पर है, गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है। और जब भागीरथी रिवर ही आगे चलकर अलकनंदा रिवर से मिलती है तो गंगा का नाम पड़ता है। तो इसका जो अपवाह प्रतिरूप है, ये क्या है, वृक्षाकार, वृक्ष के आकार का। इसमें गंगा से बाएं लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली जो रिवर होती हैं, जैसे जिसके कुछ नामकरण हैं, जैसे रामगंगा नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, महानंदा, ये सब उनके बाएं तरफ से आके गंगा को ज्वाइन करती हैं। और कुछ ऐसे नदी तंत्र हैं जो आके गंगा से दाहिने तरफ से आके मिलती हैं, जिससे आपका यमुना रिवर हो गया और सोन रिवर हो गया। अब हम गंगा रिवर सिस्टम की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग जान गए कि गंगा का सोर्स क्या है, तो गंगोत्री है, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड से है। और ये गंगा अपना संपूर्ण जो जल है वो बंगाल के खाड़ी में आके गिराती है। इसका ड्रेनेज पैटर्न हम लोग को मालूम चल गया, वृक्षाकार अपवाह तंत्र है। ये शिवालिक पर्वत के समानांतर बहती है। यहाँ पे क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र भी यहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा रिवर, जो इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये हमारे बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। तो उसमें से एक हो गया प्रयागराज, एक फर्रुखाबाद हो गया, फतेहगढ़, कानपुर, वाराणसी, पटना और ऋषिकेश। ये सब एक इम्पॉर्टेंट सिटी हैं जो गंगा रिवर के आसपास पड़ते हैं। तो इसका हम देख लें, प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं, गंगा का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ। तो गंगा हम लोग को मालूम है उत्तराखंड से बहना स्टार्ट करती है, उत्तराखंड से आती है यूपी, फिर बिहार, और फिर लास्ट में झारखंड का बॉर्डर टच करते हुए वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है। ये क्या होता है, जो गंगा नदी है वो क्या करता है, एक प्रायद्वीपीय नदी सोन रिवर से भी मिलती है। सोन रिवर का ओरिजिन क्षेत्र कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। ये गंगा किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक सेंचुरी का भी निर्माण किया गया है, जो पटना में बनाया गया है। और गंगा के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, तो उसी में से एक है नमामि गंगे परियोजना भी चलाया जा रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हम गंगा की कुछ सहायक नदियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। उसमें से एक है यमुना नदी, यमुना रिवर के बारे में। तो यमुना रिवर का ओरिजिन जो क्षेत्र है वो क्या है, बंदरपुछ ग्लेशियर, बंदरपुछ जो ग्लेशियर है वो यमुना का ओरिजिन क्षेत्र है। ये क्या होता है, ये अपना संगम कहाँ पे बनाती है, तो प्रयागराज में बनाती है। इसका भी अपवाह क्षेत्र कौन है, उत्तराखंड है, यूपी है, दिल्ली है और हरियाणा का रीजन है। यमुना अपने विशेष कटाव के लिए चर्चित है। विशेष कटाव मतलब एक बीहड़ वाले क्षेत्रों के लिए चर्चित है। ये अवनालिका अपर्दन के लिए भी चर्चित है। तो यमुना की कुछ सहायक नदी जैसे टोंस नदी हो गया, हिंडन नदी हो गया, रिहंद नदी हो गया, सेंगर नदी हो गया। और इसके बाद बनास नदी, ये आगे चल के आते, ये बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की एक और सहायक नदी है काली सिंध। अब हम चंबल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चंबल का जो ओरिजिन क्षेत्र है वो क्या है, मालवा का पठार है। ये इटावा के पास, इटावा जो उत्तर प्रदेश में इटावा पड़ता है, वहाँ पे ये आके यमुना नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियों के नाम क्या है, तो बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, छिप्रा है, मेजा है और वामनी। और इसी छिप्रा रिवर के किनारे एमपी में
कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके किनारे बसे हुए कुछ चर्चित शहर चंबल के किनारे कौन कौन शहर है? एक कोटा हो गया जो राजस्थान में, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो भी तिब्बत का पठार है। इसका भी ड्रेनेज पैटर्न सेम है गंगा और इंडस की तरह। इसे भी वृक्षाकार अफवाह प्रतिरोध बनाता है। ये भी अपना पूरा जल बंगाल की खाड़ी में आके गिराता है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां हैं जो इसको दाहिने तरफ से आके मिलती हैं, और कुछ सहायक नदियां हैं जो इसको बाएं तरफ से आके मिलती है। तो दाहिने तरफ की जो सहायक नदियां हैं उसके नाम क्या है? दिहिंग है, सुबनसिरी है, कामिंग है, मानस है और तिस्ता नदी है। जबकि जो बाएं तरफ से आने वाली जो नदियां उनका नाम है दिवांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, धनश्री है और कपिली नदी है। जो ब्रह्मपुत्र है बेसिकली एक माजुली नदी द्वीप के निर्माण के कारण ये चर्चा का केंद्र में रहती है। और ये यहाँ पे क्या होता है? सदिया से लेकर धुबरी तक का एक जल मार्ग का भी निर्माण किया गया है। अब हम इसका देख लेते हैं कुछ ड्रेनेज एरिया देखें, मतलब कुछ प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो तिब्बत में हम इसको क्या कहते हैं, कौन से नाम से जान जाते हैं? तो सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। अब देख लीजिए, ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तिब्बत में बताइए ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, तो हम लोग बताएंगे सांगपो नाम है। और इसका जो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होता है, इसके चारों तरफ है ना कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्शन का क्षेत्र भी होता है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसमें से कुछ चर्चित नाम है, जैसे शिवसागर हो गया, नाहरकटिया हो गया और डिगबोई हो गया।